नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूं कि एचपीयू हिंदी एंट्रेंस के लिए जो सिलेबस होता है उसके लिए मतलब आपको सिलेबस का कुछ पता नहीं होता है। इसलिए जब मैं भी एक प्रतियोगी छात्र के रूप में था तो मुझे भी इस समस्या का सामना करना पड़ता था, क्योंकि सिलेबस के बिना हम कितना पढ़े क्या पढ़े कुछ समझ नहीं आता। और फर्स्ट टाइम हम जब टेस्ट देने जाते हैं तो हमें बहुत समस्या आती है। तो मैं अपनी तरफ से मैंने कुछ मुख्य बिंदु एचपी एंट्रेंस हिंदी के लिए निकाले हैं, तो आप इनको अवश्य पढ़ लें। शायद ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ कि क्या क्या ऐसे टॉपिक है जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए और कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो पहला है आप देख सकते हैं कि भाषा, बोली, हिंदी राजभाषा और संविधान की। हिंदी जो भाषा है उसकी कितनी बोलियां हैं, राजभाषा, संविधान में हिंदी के लिए दर्जा क्या है। ठीक है, हिंदी की 18 बोलियां हैं। ठीक है, फिर राजभाषा में 343 से लेकर 351 तक किस अनुच्छेद में क्या है, ये आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट से आपको एक दो क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा। इसलिए आप इस टॉपिक को अवश्य पढ़ लें, यहाँ से आपके लिए एक दो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा जो हमारे पास मुख्य बिंदु है वो है कालक्रम। ठीक है, कालक्रम कि जब किसी राइटर ने कोई रचना लिखी है, राइटर ने कोई रचना की है और उस रचना में क्या है और किस राइटर ने कब और कहाँ की है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुख्य मुख्य ग्रंथ है उनको आपको पढ़ के आना है। ठीक है, और चौथे नंबर पे मुख्य कवि तथा रचनाएं और उनका जन्म वर्ष, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और हिंदी में प्रथम रचना और कवि, जैसे कि आपका हिंदी का प्रथम कवि सराफा है। ठीक है, रचना श्रावकाचार्य है, देवसेना की 933 में। मैंने अपनी पहली जो सी और एचपीयू का एंट्रेंस टेस्ट आपको करवाया है उसमें भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जो छठा है हमारा मुख्य कहानी, उपन्यास, नाटक, जो प्रमुख प्रमुख ग्रंथ है हमारे, उनको भी आपको याद करना है और कब लिखा गया है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मुख्य मुख्य तो आपको अवश्य पता होना चाहिए। ठीक है, और रंगमंच, रंगमंच भी ये टॉपिक भी है, यहाँ से आते हैं। एक रंगपीठ, एक रंगशीर्ष है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आप रंगमंच के कि मतलब पहले भाग को क्या कहा जाता है, उनसे रंगशीर्ष कहा जाता है, और रंगपीठ मतलब जो पीछे का भाग होता है। ठीक है, उस तरह से वहाँ से उसको अच्छी तरह से रीड कर लें, वहाँ से एक सवाल आपके लिए बन जाएगा। और हाँ दोस्तों, नौवा जो बिंदु है वहाँ पे पत्रिकाएं। ठीक है, कि कौन सी पत्रिका, पहले तो आपको इसके बारे में कि पत्रिका हिंदी की सर्वप्रथम पत्रिका कौन है, या वो किसने लिखी है, कब लिखी है, प्रकाशित की है। ठीक है, कहाँ से होती थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से पत्रिकाओं से भी आपको एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, कहानी आंदोलन भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सठोत्तरी आ गया, नई कहानी आ गया। ठीक है, अकहानी आ गया, चेतन कहानी आ गया। ठीक है, कहानी के आंदोलन है उनको अपने काव्य शास्त्र। ठीक है, संप्रदाय होते हैं जो, जैसे रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, इनके बारे में भी, इनके इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, किस, फिर आपका आ गया पाश्चात्य शास्त्र सिद्धांत। पाश्चात्य शास्त्र के जो कवि हैं, प्लेटो, अरस्तु, लोजाइनस, रिचर्ड्स, इलियट्स, ठीक है, क्रोचे, इनके बारे में, कॉलरिज, इनके बारे में उनके प्रमुख ग्रंथ। उन्होंने एक बात और आ गई आपके कि उनके कथन कथन भी आपको जो हमारे मुख्य मुख्य कवि है उनके कथन, उनके मुख्य मुख्य जो डायलॉग्स है उनको भी आप अच्छी तरह से देख लें। रामचंद्र शुक्ल आ गए आपके, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दो को तो अच्छी तरह से पढ़ लें आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इनके ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, राम राम स्वरूप चतुर्वेदी भी है, उनका भी ठीक है आ जाएगा। नामवर सिंह है, उनके मतलब देख लें तो ठीक रहेगा। और अगर आपके एच पी यू एंट्रेंस में आप जनरल कैटेगरी में है तो उसके लिए अगर आपके 70 के करीब आ रहे हैं तो आपका हो जाएगा, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, आपकी यहाँ सीट हो जाएगी। यहाँ 50 सीटें हैं, होती तो 55 है, पर अभी वर्तमान में मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, यहाँ सेकंड सेमेस्टर चला है मेरा एचपीयू में। तो वहाँ अभी हम 49 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 55 होती है। ठीक है, सीट। तो आपके लिए ये भी एक सूचना मिल गई कि कितनी सीटें होती है। ठीक है, बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी में 70 के करीब नंबर करते हैं तो उनका हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से मतलब अभी जो इस बार का टॉपर गए थे वो थे 84, बाकी उससे कम 74 उसके करीब ही आ गए थे। ठीक है, तो 50 सीटें समझ लो आप। ठीक है, उसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 70 के करीब आपके आने चाहिए, तो आपका पक्का है, फाइनल है, फिर आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, बाकी एस टी एस सी, ठीक है, उनको उनसे थोड़ा कम कम, और जो PDW है, PVDW है, उनके लिए मतलब SC ST के बराबर उनके लिए भी है। ठीक है, उनके लिए एक सीट आरक्षित होती है। ठीक है, दो भी हो सकती है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए दो मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी और लाभदायक होगी। अगर लाभदायक है तो लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।